बड़ी खबर का बड़ी जानकारी आपको बता दें, पटना में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन, विधेयक को वापस लेने की मांग में हजारों की संख्या में लोग पटना में एकजुट हुए और सहरसा से हजारों की संख्या में लोग पटना के लिए रवाना हुए हैं। राज्यपाल ने इस प्रदर्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। दरअसल वक्फ बिल को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां सहरसा से हजारों की संख्या में लोग पटना के लिए रवाना हुए हैं और वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो विधेयक को वापस लेने की मांग इस प्रदर्शन के जरिए की गई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर। इसके बाद राज्यपाल ने भी प्रदर्शन पर बयान दिया है। राज्यपाल का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो पटना में वक्फ बिल के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सहरसा से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पटना की ओर रवाना हुए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तो वहीं इस प्रदर्शन पर अब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, वक्फ बिल के विरोध में ये बड़ा प्रदर्शन देखा गया है। सहरसा से हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए और पटना के लिए रवाना हुए और विरोध प्रदर्शन के जरिए ये मांग की जा रही है कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए। वक्फ बिल के खिलाफ ये नाराजगी विरोध प्रदर्शन के जरिए जाहिर की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देखिए, आरएसएस की तरफ से बार बार ये बयान आता है। कभी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हटाइए, कभी कहते हैं समाजवाद शब्द हटाइए। असल इनकी मंशा ये है कि किसी ना किसी बहाने ये इस देश के संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये देश के संविधान के ऊपर हमला इसलिए कर रहे हैं कि इनको ऊंच नीच की व्यवस्था में भरोसा है, इनको समता और समानता में भरोसा नहीं है। इसीलिए यह जो आज कार्यक्रम है उसमें वक्फ बिल जो नया आया है उसका तो विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो मंशा है वो है इस देश के संविधान को बचाने की और लोगों के नागरिक अधिकारों को बचाने की। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मणिभूषण, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वक्फ बिल को लेकर। किस तरीके से वहां पर प्रशासन जुटा हुआ है और फिलहाल वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, वक्फ बिल को लेकर जो पटना के गांधी मैदान में जो बिहार के कई सारे मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो है वो आह्वान किया गया था, अब वह कार्यक्रम खत्म हो गया है और धीरे धीरे जो है लोग जो है अपने घरों की ओर जा रहे हैं। देखिए, एक मंच तैयार किया गया था मुस्लिम समाज की तरफ से पटना के गांधी मैदान में और बिहार के जितने विपक्षी दल हैं सभी लोगों ने उस मंच का इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक रोटी जो है वो सेकने की कोशिश की और अपने पक्ष में जो है वोट देने की भी अपील की। क्योंकि जो वक्फ बिल है और केंद्र सरकार ने जो संशोधन लाए हैं उसको लेकर कई दिनों से जो है वो मुस्लिम संगठनों में इसको लेकर जो है रोष है और वो चाहते हैं कि जो पहले से वक्फ बोर्ड था उसी स्वरूप में अभी भी हो, लेकिन जो है अब जो है संशोधन हो गया है और वह अब लागू हो गया है और सरकार की तरफ से भी जो है इस पे कहा गया है कि हम लोग जो है जो मुसलमान में भी जो गरीब हैं उनकी जो है अनदेखी हो रही थी वक्फ बोर्ड के माध्यम से और उन लोगों को कोई उचित सम्मान जो नहीं मिल रहा था, तो उसी को ले संदर्भ में जो है ये बदलाव किया गया है और सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है। लेकिन बिहार में आज मौका था सभी दलों को, जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म मिला था, सभी दलों को एक साथ मंच पर आकर जो है वक्फ बिल को लेकर जो भी कहना था वो कहते, लेकिन सभी ने एक एक करके जो है इस मंच का इस्तेमाल किया। या कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव हो, भाकपा माले के लोग जो है तेजस्वी यादव के साथ दिखे थे और पप्पू यादव भी जो है इस मंच से लोगों को साधते दिखे और अपनी बातों को उन्होंने कहा है। तो एक आज मंच जो तैयार किया गया था, इमारतें सरिया था, विभिन्न मुस्लिम संगठन थे उनके तरफ से पटना के गांधी मैदान में और वहां से वक्फ बोर्ड को लेकर एक बार फिर से जो है उनके तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है और सभी बिहार के विपक्षी दलों ने वहां से संबोधन किया है। अब ये कार्यक्रम खत्म हो गया है और वहां से अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। जी।
बिल्कुल मणिभूषण, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, आज विरोध प्रदर्शन किया गया लेकिन आपने जिक्र करा कि अब ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लोग अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर जो मांगे की गई हैं इस प्रदर्शन के जरिए उन मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर अगली रणनीति क्या होगी? क्या इसके बारे में भी मंच से कोई जिक्र किया गया? और खास तौर पर किन किन राजनीतिक दलों ने आज इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है? देखिए, विपक्ष की तरफ से सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन दिया है, या वो AIAM हो, तेजस्वी यादव की पार्टी हो, माले हो, कांग्रेस के भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। निर्दलीय जो पप्पू यादव है उनका भी समर्थन था। पूरे विपक्ष का जो है इस जो सभा गांधी मैदान में थी उसका जो है समर्थन था, और एक रूप में और कहा जाए एक स्वर में सभी ने कहा कि जो भी संशोधन किए गए हैं उसको वापस लेना पड़ेगा, और अभी हम लोग यहाँ पे आप लोग को एकत्रित कर जो है इसको लेकर जो है बता रहे हैं। आने वाले समय में भी इस प्रकार के और सारे धरना प्रदर्शन जो है देखना पड़ सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में है जो सभी लोग अपने अपने वोट को साधने के लिए अपनी अपनी बातों को लेकर जो है वो सड़क पर दिखते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में है जो वक्त संशोधन बिल सरकार की तरफ से लाया गया उसको लेकर अभी भी रोष बरकरार है। बिल्कुल मणिभूषण, क्या इस दौरान सत्ता पक्ष के किसी नेता की ओर से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन सामने आया हो, कोई प्रतिक्रिया निकल कर आई हो? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि ये बरसाती मेढक हैं, इस संज्ञा में जो है उन लोगों को संबोधित किया। वहीं विजय सिन्हा भी से उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबको लेकर चलती है, और साफ तौर से उन्होंने कहा कि इसमें इस प्रकार का कोई ऐसा चीज जो है हम लोगों ने नहीं लाया है कि जिससे जो वंचित हैं उनको जो है और अनदेखी की जाए या उनको जो इससे कोई फायदा ना हो। जब सम्राट चौधरी से जो सवाल किया गया कि आज वक्त वोट को लेकर विपक्ष भी इस धरना प्रदर्शन को संबोधित माफ कीजिएगा कि सपोर्ट कर रहा है, इस पे 2 बार सम्राट चौधरी से सवाल किए गए लेकिन उन्होंने इस पे कोई जवाब नहीं दिया। यानी सम्राट चौधरी वक्त वोट को लेकर जो गांधी मैदान में जो भारी संख्या में जो है लोग उस समुदाय के जो पहुंचे थे उन पर कोई टिप्पणी करने से जो है वो बचते नजर आए। उनसे 2 बार सवाल किया गया, दोनों बार जो है वो सवाल से बचते नजर आए हैं। यानी साफ है कि सत्ता पक्ष जो है वो खुलकर अभी कुछ कहना नहीं चाहता है। आने वाले समय में क्या कुछ कहा जाएगा ये अभी उसकी जो है चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो है सत्ता पक्ष में भी है जो सम्राट चौधरी इस मुद्दे पर बोलने से जो बचते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पटना की तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए और वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मांग की गई कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, और इस बीच विपक्ष के कई राजनीतिक दलों ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन भी दिया। नहीं, वक्फ का जो कानून लाया गया है ये सरासर संविधान के खिलाफ है। तो संविधान बचेगा तो सब कुछ बचेगा। आज संविधान पर हमला है। आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग तो अब ओपन बोलने लगे। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र में मंत्री है वो बोल रहे हैं, आरएसएस के बहुत बड़े लीडर बोल रहे हैं कि भाई संविधान बदलना है इन लोगों को। अब तो कुछ बचा नहीं, तो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लोग सड़कों पे आए हैं। गांव गांव से, कोने कोने से, सभी धर्म, सभी जाति के लोग आ रहे हैं। संविधान बचेगा तो देश बचेगा।